स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नदी पार क्षेत्र के विजय वीर स्टेडियम में खेल सुविधाओं के विकास का किया लोकार्पण के साथ अन्य कार्यों का भी शिलान्यास किया। बताते चलें कि नदी पार क्षेत्र के विजय वीर क्लब में 57 करोड़ रुपए की लागत से किए जा रहे विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह केवल निर्माण कार्यों की शुरुआत नहीं बल्कि आमजन के जीवन को बेहतर और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। उन्होंने कहा कि विकास का उद्देश्य केवल ढांचा खड़ा करना नहीं बल्कि लोगों की वास्तविक जरूरतों को समय पर पूरा करना होगा। विकास की प्राथमिकता उन क्षेत्रों को दी जाएगी जहां मूलभूत सुविधाओं की सबसे अधिक आवश्यकता है। नदी पार क्षेत्र की नई पुरानी कॉलोनी में पेयजल, सड़क के साथ पार्क जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित होंगी। इस दौरान विजय वीर सिंह झाला की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। खिलाड़ियों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। स्टेडियम में फुटबॉल मैदान का समतलीकरण, नई घास बिछाने के लिए खिलाड़ियों के लिए आवासीय कक्ष, बैडमिंटन कोर्ट में सिंथेटिक फ्लोरिंग, नए वॉलीबॉल कोर्ट, जिम का उन्नयन, जॉगिंग ट्रैक, टेबल टेनिस सुविधा तथा पूरे परिसर में आधुनिक प्रकाश व्यवस्था विकसित की जाएगी। बिरला ने कहा कि कोटा में एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स हब विकसित करेंगे जहां विभिन्न खेलों की विश्व स्तरीय सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और स्वस्थ जीवन का आधार है। बताते चले कि इन कार्यों की शुरुआत में नदी पार क्षेत्रों के विभिन्न पार्कों के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। साथ ही रामनगर स्टोन मंडी क्षेत्र में 32 करोड़ रुपए की लागत के अंतर्गत और बाह्य सड़कों का निर्माण की शुरुआत की गई जिससे व्यापारियों को आवागमन की सुविधा मिल सके। इसके साथ ही क्षेत्र में पार्क के विकास, पेयजल, सड़क और कई सुविधाओं का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में कोटा शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन, भाजपा नेता पंकज मेहता, क्रिकेट सचिव सत्यप्रकाश शर्मा, जिला उपाध्यक्ष महावीर सुमन, मंडल अध्यक्ष ओम शंकर सुमन, प्रतिनिधि चेतन राठौर, पूर्व जिला महामंत्री जगदीश जिंदल, जिला उपाध्यक्ष सतीश चौधरी, पूर्व पार्षद महावीर स्वालका, राकेश पुटरा, बीरबल लोधा, रवि मीणा, नवल सिंह, पूजा केवट, ममता कंवर सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आपसे निवेदन है कि एक बार यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। कमेंट्स जरूर करें। देखते रहें भीम न्यूज इंडिया। हर कार्यकर्ताओं से ऐसे बात करते हो, एमएलए भी नहीं करता होगा, जैसे मिलते हो। कभी कोई फोन करता है दिल्ली, कितने बार सुनते हो आप, लेकिन जब भी समय मिलता है भाई साहब का वापिस फोन आता है। कितने अगर मैं काम गिनाने लगूं तो 1.5 घंटा लग जाएगा, समय कम है। अब मैं समय कम है, सीधा डायरेक्ट ओम जी भाई साहब से निवेदन करूंगा तो हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। एक बार जोरदार ताली बजाओ। डायरेक्ट ओम भाई साहब से निवेदन करूंगा हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। ताली स्वागत होना चाहिए जोरदार। पीछे जो भी खड़े हो, जो भी आगे आ जाओ, जोरदार स्वागत। ओम जी भैया जिंदाबाद। हवा नहीं भैया, हवा नहीं। पीछे से ओम जी भाई साहब जिंदाबाद। न्यारी दिल्ली तक आवाज नहीं आ रही। ओम जी भाई साहब जिंदाबाद। ओम जी भाई साहब जिंदाबाद। धन्यवाद। ओम जी भाई साहब जिंदाबाद। धन्यवाद। भारत माता की। विजयवीर स्टेडियम के शिलान्यास और नदी पार क्षेत्र के विकास, आधारभूत ढांचे का विकास, पार्कों का विकास,
सड़कें, इन सारे क्षेत्र के विकास के लिए एक नया रोड मैप बनाया है और केवल नदी पार क्षेत्र के लिए 53 करोड़ रुपए के शिलान्यास और लोकार्पण के आज कार्यक्रम हो रहे हैं। नदी पार का ये क्षेत्र जो विकास की नई आकांक्षा लेकर आया है, ये सारा क्षेत्र किसी समय गांव की कार्य संस्कृति, गांव का व्यवहार तो आज भी यहां पर है, लेकिन विकास बड़े शहरों से भी ज्यादा विकास इस इलाके के अंदर है। और इसीलिए आम जन को जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का लाभ मिले, इस सारे क्षेत्र का नियोजित तरीके से विकास हो, ताकि नए क्षेत्र के अंदर आने वाले लोगों को भविष्य में रहने की आवास की सुविधाएं भी हो, और जहां लोग रहने आ गए हैं वहां अभी भी अगर मूलभूत सुविधाओं से वंचित है तो उसके लिए एक सारा रोड मैप तैयार किया है। और इसीलिए ये प्रारंभिक चरण है। आने वाले समय के अंदर इस सारे इलाके के अंदर जो आकांक्षा है, जो लोगों की विकास की अपेक्षा है, जो लोगों की उम्मीद है, उस उम्मीद आकांक्षाओं के अनुसार इस सारे क्षेत्र का विकास होगा। हम सब मिलकर इस सारे क्षेत्र के विकास के लिए लंबे समय से आकांक्षी हैं। और इस विजयवीर स्टेडियम, जो बहुत पुराना स्टेडियम है, जहां हमने मूर्ति का अनावरण भी किया, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते। और उन्होंने इस स्टेडियम की प्रारंभिक आधारशिला रखी। और मुझे पता है, जब इस क्षेत्र में कुछ भी विकास नहीं था, तो भी इस विजयवीर स्टेडियम के खेलने वाले खिलाड़ी देश और प्रदेश में नेतृत्व करते थे। इस सारे इलाके के अंदर हर घर से नौजवान खेल के मैदान में आता था और कोशिश करता था कि मैं खेल के अंदर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम लूं। और मुझे खुशी है, आज भी स्टेडियम में खेलने वाला खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेता है। लेकिन उसके बाद इस सारे क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास हो गया और विकास के अनुसार इस क्षेत्र के लोगों की बहुत लंबे समय से आकांक्षा थी कि हमारा स्टेडियम भी एक बेहतरीन स्टेडियम बने। और इसी आने वाले समय में इस स्टेडियम में जहां खेल का मैदान बढ़िया होगा, आने वाले समय में आज की आधुनिक सुविधाओं के अनुसार बैडमिंटन के अंदर जो लगने वाला टब है वह सिंथेटिक टब होगा। बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, जिम
जो भी मूलभूत सुविधाएं की आवश्यकता यहां के लोगों ने कही, वह सारी की सारी सुविधाएं यहां पर दी गई है। अभी 4 कमरे का निर्माण हुआ है, आवश्यकता अनुसार और निर्माण होगा, लेकिन हमारा संकल्प है कि आने वाले समय के अंदर जैसे यहां के खिलाड़ी हैं, उस तरीके का स्टेडियम ये विजयवीर स्टेडियम बने। आने वाले समय के अंदर केवल विजयवीर स्टेडियम ही नहीं, आप जैसे ही पुलिया पार करोगे, वैसे आने वाले समय के अंदर हम खेल संकुल, खेल सिटी के रूप में, जहां एक छत के नीचे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार सारी खेल की सुविधाएं मिलेगी। चाहे क्रिकेट हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे राइफल के लिए निशानेबाज सिखाना हो, स्विमिंग पूल हो, जितने भी देश और दुनिया के खेल हैं, वह देश और दुनिया के सारे खेल एक ही छत के नीचे इस खेल सिटी के अंदर होंगे। हमने कोटा के विकास को देखते हुए, चाहे नदी पार का स्टेडियम हो, चाहे नानता का स्टेडियम हो, चाहे नयापुरा का स्टेडियम हो, चाहे श्रीनाथपुरम का स्टेडियम हो, चाहे बसंत बिहार का स्टेडियम हो, आने वाले समय चाहे स्टेशन का स्टेडियम हो, सारे कोटा शहर के हर इलाके के अंदर खेल की सारी सुविधाएं मिले। क्योंकि हमारा आने वाला जवान अगर खेल के मैदान में आएगा तो राष्ट्रभक्त देशभक्त बनेगा। खिलाड़ी के जीवन में अनुशासन होता है, आत्म अनुशासन होता है, चरित्रवान होता है, देशभक्त होता है, शरीर से रूप से भी स्वस्थ होता है और मन से भी स्वस्थ रहता है। और इसीलिए हमें एक ऐसी पीढ़ी तैयार करनी है जो शरीर से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो और देश और राष्ट्र को आगे बढ़ाने की उसकी आकांक्षा हो। और इसीलिए खेल के मैदान खेल सुविधाओं के अनुसार हो, यह हमारा प्रयास है। इसके साथ साथ इस सारे इलाके के अंदर जो नई कॉलोनियां बसी है, उन नई कॉलोनियों के अंदर सभी कॉलोनियों के पार्क, वहां की नालियां, वहां के रोड, वहां की रोड लाइट, सारी सुविधाएं जो आवश्यकता है, उन सारी सुविधाओं का प्लान किया है। और हमारा लक्ष्य है इस 3 साल के अंदर जब लोग कोटा में घुसेंगे तो कोटा में घुसते ही कोटा का बड़गांव का गेट इस कोटा के विकास को देखने को आतुर होगा। और इसीलिए जितने भी रोड कनेक्टिविटी है कोटा के, चारों रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने का काम शुरू हो चुका है। जहां विकास के अंदर नए नए आयाम जुड़े हैं, आने वाले समय के अंदर 2 साल के अंदर कोटा बूंदी का एयरपोर्ट भी शुरू हो जाएगा, ताकि हम यहां पर टूरिज्म, पर्यटन और आर्थिक तंत्र को भी तेजी से चलाएंगे। क्योंकि जब हवाई अड्डा आता है, एयर सर्विस शुरू होती है, तो विकास भी उसके साथ आता है। कोटा के अंदर रोड कनेक्टिविटी बेटर है, कोटा में रेल कनेक्टिविटी बेटर है, आने वाले समय में एयर कनेक्टिविटी भी बेटर होगी तो विकास के नए रास्ते भी खुलेंगे। इसलिए विकास के मूलभूत आवश्यकताएं, उन मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कोटा के अंदर आप कोटा से तालेड़ा चले जाओगे, आने वाले समय में अभी 24 इंडस्ट्रीज वहां पर चल रही है, 9 एथेनॉल प्लांट है, 6 सोयाबीन के प्लांट है, चावल के प्लांट है, कोका कोला की बोटलिंग प्लांट होगी। एक इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा हब बनेगा। तो
तो कुनाड़ी से तालेड़ा के इस सारे इलाके के अंदर इंडस्ट्रीज का एक बड़ा हब बनने के बाद ये इंडस्ट्रीज एरिया के रूप में भी डेवलप होगा और करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट यहां पर आ रहा है। और आने वाले समय में जब एयरपोर्ट बन जाएगा तो एरो सिटी के रूप में इसका विकास होगा और देश और दुनिया की बड़ी कंपनी आएगी, क्योंकि देश और दुनिया की बड़ी कंपनी जहां आती है जहां आवागमन का साधन होता है, और बड़ी कंपनी इसलिए आती है कि हमारे पास चंबल का पानी है। कोटा एक ऐसा शहर है जहां देश में सबसे ज्यादा पानी की उपलब्धता है तो कोटा में है। और आने वाले समय जो बार बार कहता हूं कि आने वाले समय में देश का इंडस्ट्रीज हब बनेगा तो कोटा बनेगा, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, पानी, बिजली, ये सारी मूलभूत सुविधाएं यहां पर है। ये कोटा, बूंदी, बारावाड़, झालावाड़ एक ऐसा इलाका है जहां ऊर्जा के सभी तरह के कारखाने लगे हैं। ऊर्जा उत्पादन के कोयले से बिजली यहां पैदा होती है, अंता से गैस की बिजली पैदा होती है, राव भाटा से न्यूक्लियर पावर की बिजली पैदा होती है। जो भी बिजली उत्पादन करने के उत्पादन केंद्र है, कोयला, पानी, एटॉमिक पावर, गैस, सब तरीके की बिजली उत्पादन का केंद्र है। और आने वाले समय के अंदर हम जब एयर कनेक्टिविटी के साथ कोटा को हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज का बड़ा बनाने जा रहे हैं, और इसीलिए कुनाड़ी के अंदर का अस्पताल इस साल, अगले 1.5 साल में पूरा होगा, और उसके साथ साथ MBS का मेडिकल कॉलेज और नया कैंसर का हॉस्पिटल भी बनेगा। और आने वाले समय में कई मेडिकल कॉलेज भी यहां पर आएंगे, और ये मेडिकल कॉलेज सब आएंगे आपके नए इस शहर के अंदर। और इसलिए टूरिज्म का विकास के साथ साथ इंडस्ट्री सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर है, इन सारी बातों के विकास के लिए काम चल रहे हैं। और निश्चित रूप से आप मानिए, कोटा वो शहर है जहां हजारों बच्चे पढ़ते हैं, और बच्चों को हमने परिवार जैसे पाला है। कुछ लोगों ने योजना बनाकर कोटा को बदनाम करने का प्रयास किया, लेकिन कोटा के अंदर जो भी बेटा बेटी यहां पढ़कर गई, देश दुनिया में कहीं भी रहते हैं, जहां मुझे मिलते हैं, एक ही बात कहते हैं, कोटा जैसा शहर नहीं हो सकता, जो बेटे बेटी के रूप में वात्सल्य के प्रेम की तरह रहता है। जिन्होंने इस शहर में जो भी बेटा बेटी यहां पर आया, देश के किसी भी हिस्से से आया, उसको हमेशा एक परिवार की तरह रखा है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर एंड एक्स पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।